स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा देने वाले जनता के नेता लोकमान्य तिलक आज भी लोगों के दिल में बसते हैं। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि लोगों ने ही दी थी। देशभक्त, राष्ट्र निर्माता, वेदवेत्ता, महान गणितज्ञ, भगवद गीता के विशाल भाष्य प्रणेता लोकमान्य तिलक भारतीय स्वाधीनता संग्राम के एक क्रांतिकारी नेता थे। इनका जन्म 23 जुलाई 1856 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था। इनके बचपन का नाम केशव था और उपनाम बाल था। इन्होंने पूना के डेक्कन कॉलेज से स्नातक की डिग्री ली थी। तिलक ने अपने गुरु विष्णु शास्त्री चिपलुंकन के सहयोग से पूना में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की और अपना राजनीतिक जीवन आरंभ किया। तिलक ने 1884 में पुणे में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना और फिर 1885 में फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की। इस कॉलेज का उद्घाटन मुंबई प्रेसिडेंसी के गवर्नर सर जेम्स फर्ग्यूसन ने किया। उन्होंने मराठा अंग्रेजी में और केसरी पत्रिका मराठी में निकाला। देश की राजनीतिक चेतना को जगाने के लिए उनके द्वारा निकाली गई यह पत्रिकाएं राष्ट्रीय आंदोलन को एक नया आयाम देने में महत्वपूर्ण साबित हुई। शुरुआत में तिलक अगरकर के सहयोग से मराठी साप्ताहिक केसरी का प्रकाशन करते थे। इन्होंने 1891 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली बार अपनी शिरकत की। इन्होंने 1891 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में आर्मी रिजोल्यूशन एक्ट को परिवर्तित कराने पर बल दिया। तिलक ने भारतीय जनता को तराशा, इसलिए उन्हें भारत का शिल्पकार भी कहा जाता है। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के फूट डालो और राज करो की नीति का प्रबल विरोध किया था। भारतीयों को आधुनिकता के साथ राष्ट्र के प्रति समर्पित होने की प्रेरणा उन्होंने दी। भारतीयों में गौरवपूर्ण चेतना जागृत करने के लिए गणपति महोत्सव मनाने का आग्रह भी तिलक ने किया। बाल गंगाधर तिलक समाज कल्याण के लिए शिक्षा पर जोर देते थे और इसके लिए उन्होंने खुद भी कई कदम उठाए थे। अपने समाचार पत्र के द्वारा उन्होंने पहली आवाज़ और भारतीय संस्कृति को देश के कोने कोने में फैलाने का निश्चय किया था। 1890 में राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ते समय वह पार्टी के नरमपंथी विचारों के काफ़ी खिलाफ थे। 1894 में तिलक के प्रयासों से गणेश पूजा को सार्वजनिक गणेशोत्सव का रूप मिला। 1895 में उन्होंने शिवाजी जयंती को शिवाजी स्मरणोत्सव के नाम से एक सामाजिक त्यौहार घोषित कर दिया। उसी समय से शिवाजी के जन्मदिन और राज्याभिषेक पर समारोह मनाए जाने लगे। 1896 से 97 में महाराष्ट्र में प्लेग नामक एक महामारी फैली और इस दौरान लोकमान्य तिलक जी ने खुद आगे आते हुए राहत कार्य किया, लेकिन वह महामारी के दौरान हुए ब्रिटिश प्रशासन की उपेक्षापूर्ण रवैयों की सख्त आलोचना भी करते थे। राहत कार्यों के दौरान लोगों से बदसलूकी के लिए कुख्यात अंग्रेजी अफसर रैंड की हत्या के बाद केसरी और मराठा में छपे लेखों और आलोचनाओं के चलते तिलक पर राजद्रोह का आरोप लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया और 1 साल की कैद की सजा दी गई। जेल से छूटने के बाद तिलक समाचार पत्रों के प्रकाशन में पुनः लग गए। भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने जब 1905 में बंगाल का विभाजन किया तो तिलक ने बंगालियों द्वारा इस विभाजन को रद्द करने की मांग का जोरदार समर्थन किया। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार की वकालत की, जो जल्द ही एक देशव्यापी आंदोलन बन गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल के लिए तिलक के विचार उग्र थे। नरम दल के लोग छोटे सुधारों के लिए सरकार के पास वफादार प्रतिनिधिमंडल भेजने में विश्वास रखते थे। तिलक का लक्ष्य स्वराज था, छोटे मोटे सुधार नहीं, और उन्होंने कांग्रेस को अपने उग्र विचार स्वीकार करने के लिए राजी करने का प्रयास किया। इस मामले पर सन 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में नरम दल के साथ उनका संघर्ष भी हुआ।
मामला इतना गरमाया कि नरम दल के नेताओं ने तिलक और उनके सहयोगियों को पार्टी से बाहर कर दिया। राष्ट्रवादी शक्तियों में फूट का लाभ उठाकर सरकार ने तिलक पर राजद्रोह और आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाकर उन्हें 6 साल की कारावास की सजा दी। 6 वर्ष का यह कारावास उनका मांडले जेल में बीता। इस समय तिलक का मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत में मजदूरों की पहली राजनीतिक हड़ताल तिलक के समर्थन में इसी समय देखी गई। तिलक को सजा सुनाए जाने के बाद प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मुलर ने जॉन लुम्बार्ग को लिखे पत्र में दया की वकालत की और कहा कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। मांडले जेल में अपने कैदी जीवन के दौरान उन्होंने अपना पूरा ध्यान भगवद गीता पर अपने चिंतन और विचारों को लिखने में लगाया। चर्चित पुस्तक गीता रहस्य उन्होंने मांडले जेल में ही लिखी। यह पुस्तक उनके जेल से रिहा होने के बाद 1915 में प्रकाशित हुई। कैद से वापस आकर 1914 में तिलक ने दोबारा सक्रिय राजनीति में हिस्सा लेना शुरू किया। 1916 से 18 में एनी बेसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना के साथ अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। इसी दौरान वह दोबारा कांग्रेस पार्टी के साथ भी जुड़े। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा के नारे के साथ बाल गंगाधर तिलक ने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की। सन 1916 में मोहम्मद अली जिन्ना के साथ लखनऊ समझौता किया, जिसमें आज़ादी के लिए संघर्ष में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रावधान था। अपने राजनीतिक कार्यों से अधिक तिलक अपने समाज सेवा के कार्यों के लिए जनता में प्रसिद्ध थे। लोग उन्हें अपना नेता मानते थे। शिक्षा को समाज कल्याण का एक अहम हिस्सा मानने वाले तिलक ने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का गठन किया, जिसके सदस्यों का मुख्य कार्य था कि शिक्षा को फैलाया जाए। 1916 में ही तिलक ने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच समझौता कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 31 जुलाई 1920 की रात में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई। मृत्यु के बाद उनकी अर्थी को कंधा देने वालों में महात्मा गांधी, मौलाना शौकत अली और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू भी शामिल थे। इस समय शोक गीत का पाठ हजरत मोहानी ने किया था। इनका अंतिम संस्कार अरब सागर के किनारे चौपाटी में किया गया। बाल गंगाधर तिलक ने अपने अन्य सहयोगियों विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय के साथ मिलकर लाल बाल पाल नामक एक सामूहिक ग्रुप भी बनाया था। 1919 का राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन तिलक का अंतिम अधिवेशन था, जिसमें उन्होंने हिस्सा लिया था। तिलक के स्वराज का अर्थ था प्रजा व शासक एक देश, एक जाति व एक धर्म का होना चाहिए। उनका स्पष्ट मत था स्वराज के अंतर्गत एक ऐसी सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था का प्रबंध होता है जिसमें आम लोगों के कल्याण को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। तिलक ने अपने राष्ट्रवाद के सिद्धांत के अंतर्गत भारत के गौरवमयी अतीत के साथ साथ पश्चिम के कला विज्ञान को जोड़ा था। तिलक राजनीतिक उग्रवाद और आक्रामक राष्ट्रवाद में विश्वास रखते थे। तिलक ने राष्ट्रवाद की गरिमा को बरकरार रखते हुए राजनीतिक आंदोलन को प्रबल रूप से महत्व दिया। इन्हें हिंदू राष्ट्रवाद का पिता भी कहा जाता था। उनका कहना था लोगों को एकता के सूत्र में बांधकर ही ब्रिटिश साम्राज्यवाद के सभी अत्याचारपूर्ण बंधनों को तोड़ा जा सकता है। राष्ट्रवादी नेता शौकत अली और हजरत मोहानी तिलक को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तिलक को गांधी जी ने आधुनिक भारत का निर्माता और जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय क्रांति का जनक कहा है। आज हमारे बीच लोकमान्य तिलक नहीं हैं, लेकिन उनकी शिक्षा और उनके वचन आज भी हर भारतवासी को जोश से भर देते हैं।